हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैगस प्रो पे। और आज की हमारी वीडियो है क्या होगा अगर पूरी की पूरी बंदों की लॉबी हो नूब और बॉट से भरी हुई। तो आज ये वीडियो हमने इसी चीज़ के ऊपर बनाई है और जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसको देखना मत भूलेगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अगली वीडियो में हम पूरी की पूरी प्रो लॉबी पे बनाएंगे। ओके, तो अभी हम हमारी गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा जरूरी थोड़ी ना सब नूब हो, उसमें से हो सकता है कुछ अच्छे बंदे भी हो। तो मैं मिलिट्री बेस उतर गया। मैंने कहा यहाँ पर हो सकता है प्रो बंदा है, पर उतरते हुए मुझे तो आसपास कोई खास बंदा दिखा नहीं। और मुझे लगा कि मेरा टीममेट भी अच्छा खासा प्लेयर होगा, पर अब क्या कर सकते हैं। अगर वो होता भी तो मेरा वो किसी काम का नहीं था प्लेयर टीममेट, क्योंकि वो गेम से बाहर हो गया था। तो भगवान करे आपको इससे अच्छी टीममेट मिले। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और मुझे थोड़ी बहुत ठीक ठाक गन मिल जाती है। और आप गैस कर सकते हैं इसमें मेरे कितने किल हो गए, क्योंकि सारी की सारी लॉबी नूब है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और बॉट से भरी हुई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा आगे। चलिए, हम यहाँ पर हमें अच्छी खासी गन भी मिल चुकी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर फुट स्टेप आ चुके हैं बंदे के, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कवर लिया, पर फिर मुझे याद आया यार सारी लॉबी तो नूब्स और बॉट से भरी हुई है। तो हम जाकर आगे फाइट करते हैं। हाँ पर फ्रेंड्स, अब ये मैं सोचूंगा कि सारी लॉबी नूब और बॉट से भरी है, तो ये गेम बहुत बोरिंग होगी देखने में आपको और मेरी कमेंट सुनने में। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हर तरफ से बंदे को गोली चलने लग जाती है, तो पहले मैं इस वाले बंदे को मारने आ रहा था, क्योंकि कब से इधर ही घूम रहा था मेरा शिकार करने के लिए। वैसे शिकार तो नहीं कह सकते, पर हाँ कोशिश। पर फिर मेरे टीममेट को भी कोई गोली मार रहा था उस तरफ से, पर मुझे स्कूप लगा के तो वहाँ पर कोई इतना खास बंदा दिखता नहीं है। तो मैं थोड़ा पास जा रहा होता हूँ और तभी मुझे बंदा दिख जाता है एकदम से। यहाँ पर मैं नहीं जानता मेरी नज़र इस पर कैसे नहीं गई, और तभी फिर एक और पीछे जंगले से वहाँ पर गोली चला रहा होता है, तो मैं उसे भी मार देता हूँ एक ही हेडशॉट में, ताकि हमारे पास SKS जो है, तो हमने इसे भी मार दिया। और फिर पीछे से एक और बंदा वो चला रहा होता है मेरे टीममेट पे गोली, तो हम थोड़ा पास जाते हैं और फिर उसी बंदे को भी मार देते हैं। मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने थोड़ा टीममेट का यूज़ किया जाए, उसकी कवर ले लिए जाए। और सच्ची में मुझे ये चीज़ करने में बहुत मज़ा आया। पर फिर यहाँ से मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा था, तो मैं आगे चला गया और फिर वो मुझे दिख भी जाता है। पहले मैं सोचता हूँ एक ही हेडशॉट में मर जाएगा, पर वो नहीं मरता, और जब तक मैं दोबारा स्कोप खोलता हूँ वो पीछे चला जाता है। और फिर क्या था, हम तब भी उसे मार ही देंगे। आखिर आप खेल किसके साथ रहे हो, देख किसकी वीडियो रहे हो, मैगस प्रो की। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जब PUBG मोबाइल आ जाएगी तो हम सबसे पहले PUBG मोबाइल में एक और नया मैच लगाएंगे। PUBG मोबाइल में एक मेरी बढ़िया सी आईडी है और हम ये PUBG KR खेल रहे हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वैसे सबको ही पता है कि PUBG KR कैसे है, कि PUBG की वो कैसे डाउनलोड होती है KR। अगर किसी को कोई वो हो कि उससे डाउनलोड ना हो रही हो, तो मैं अगली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर इसी वीडियो में दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। टैप का मतलब टैप एक तो होता है आप सिंपल टैप डाउनलोड करते हैं, फिर एक होता है लिंक से द्वारा, मतलब लिंक से ही होता है, पर दो तीन तरीके के टैप होते हैं। तो जो मैं आपको टैप का लिंक दूंगा वो मैंने खुद डाउनलोड करके ट्राई करके देखा हुआ है, तो आप उसको खोल के कर सकते हैं। ओके ना, वो ज़्यादा देर तक अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आप जल्दी जाकर उसका इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो रहेगा मेरी अगली वीडियो आने तक। क्योंकि मेरे ख्याल से यूट्यूब पे लिंक वगैरह नहीं डाल सकते इतने ऐसे कॉपी करके, तो वो रहेगा मेरी अगली वीडियो तक। जल्दी जाकर आप वहाँ से PUBG KR डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहो तो उसे कॉपी करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं, फिर आप जब चाहे कर सकते हैं। और मैं यहाँ से जैसे ही पगली लेके निकलने लगा तो ये बहुत वहाँ से आ गए। और सच्ची में अगर इसकी जगह मेरे पे कोई ऐसा पगली मर चुका होता। वैसे तो पहले मैंने सोचा इसके साथ खेल लूँ, पर फिर मुझे याद आया कि यहाँ से एक और बंदा भी चला रहा है पीछे से गोली। और पहले तो मुझे लगा कि शायद वो इस साइड होगा, मेरे पे चला रहा होगा, पर नहीं, और ना ही मेरे टीममेट की हेल्थ जा रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूँ, तो मुझे आगे भी कुछ नहीं दिखता। तो पहले तो मुझे लगा था इधर ही होगा बंदा, पर फिर मेरी टीममेट को अभी गोली पड़ेगी थोड़ी सी, उसकी भी थोड़ी बहुत। हाँ, ये यहाँ पर उसकी हेल्थ जनरल कम हो गई। मैं समझ गया कोई बंदा मेरे टीममेट को मार रहा है, और जैसे ही मैंने ये स्कूप लगा के देखा तो वो मुझे दिख भी जाता है और
सिर्फ एक गोली में जो हेडशॉट पड़ी, मेरे ख्याल से उसके पास हेलमेट नहीं था इसलिए वो मारा गया। और फिर यहाँ पर ये एक और बॉट भाई साहब थे, इनको भी हम मार देते हैं जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। जल्दी से जाकर सबसे पहले उसे लूट लेता हूँ, थोड़ी बहुत लूट लेता हूँ। मेरे पास गोलियाँ भी कम बची हुई है 7.762 की, मैं इससे मिनी उठा लेता हूँ जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। वो वहाँ पर मुझे एक वो दिख गई है हमारी UAZ, तो सबसे पहले UAZ के पास चलते हैं। दूर से मतलब लग रहा था जली हुई गाड़ी UAZ हो, पर जब पास आके देखा तो एकदम वर्किंग UAZ थी और यहाँ पर एक बंदा भी मरा हुआ था। मेरे ख्याल से इसे किसी बॉट भाई साहब ने ही मार दिया होगा या फिर किसी और बंदे ने, प्लेयर ने। जो भी बोले, इसके पास से मुझे बैरल के बुलेट्स तो मिल गई और फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ अपना आराम से। एक सेकंड, जरा मैं वो कुछ चेक करने लग गया था इधर उधर। ओके, तो फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। थोड़ा सा वापस मैं सोचता हूँ मिलिट्री बेस में ही जाकर थोड़ी देर रहता जाए, तो मैं वापस मिलिट्री बेस में जाने वाला हूँ क्योंकि हो सकता था कि ब्रिज कैंप हो, तो इसलिए मैं यहीं रुक जाता हूँ थोड़ी देर मिलिट्री बेस में ही। सबसे पहले मैं मिलिट्री बेस की छत पर चला जाता हूँ, थोड़ी देर वहीं पे ही बैठ के देखते हैं आसपास कोई और बॉट भाई साहब बचे हो इधर, तो उसे मार दे ताकि जब हम निकलने लगे तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मैं यहीं पे लेट जाता हूँ थोड़ी देर यहीं रहते, फिर यहाँ से निकल लेते हैं हम जल्दी से। तो दिख तो नहीं रहा वैसे इतना कोई खास। अब चाहो तो थोड़ा 5-6 सेकंड आगे कर सकते हो क्योंकि मैं भी थोड़ी देर में कल यहीं लेटे रहने वाला हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, पर अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा बकवास का सामान बाहर गिरा देता हूँ। अभी हमारे पास इतनी अच्छी गाड़ी कोई लूट तो नहीं है, पर चिकन डिनर तो हमने लेना ही है और 7 किल्स हमारे पास हो चुके हैं। तभी भी आपके पास टाइम है गैस करने का कि हमारे कितने किल्स हो सकते हैं, और जो भी सही गैस करेगा और सबसे जल्दी गैस करेगा उसको मैं अगली वीडियो में शॉर्ट आउट दे दूँगा। चलो देखते हैं। वहाँ बेचारा नंबर 2 अभी भी गेम से बाहर हो। फिर देखो, जो मैंने सोचा था यहाँ लेटे रहने का फ़ायदा, बहुत भाई साहब आ गए। अब सबसे पहले मैं बैरल से मारता हूँ, नॉक वाले का किल लेता हूँ, और अब दूसरा बंदा मेरे पे ब्रेक चालू कर गया। मतलब यार देख लो, और इसके तो मुझे तो फुट स्टेप की आवाज़ भी नहीं आई, इसकी पता नहीं कहाँ से ऊपर चढ़ के आ गया। पहले तो मुझे लगा कि दूसरा बंदा भी ऊपर चढ़ के मार रहा हो। यह तो हमारी किस्मत है कि यहाँ पर सब बॉट थे। अगर वैसे नहीं, अगर कोई प्रो ऐसा आ रहा होता तो हम इसको फुट स्टेप पहले ही आ जाते, पर अब ये कोई हो सकता है कोई ग्लिच मारो। ये पबजी की यार बहुत ग्लिची है, और पबजी मोबाइल ग्लोबल इतनी ग्लिची नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो बंदा यहीं नीचे घूम रहा है और पीछे से कोई और भी मुझे लगता है उस बंदे पे फायर कर रहा। अभी हम थोड़ी देर यहीं रहते हैं और वो गया। यस, ओके, ये गया। अब हमारे 10 किल्स हो चुके हैं, और ये एक और बंदा पीछे से बेफालतू में गोलियाँ चलाया जा रहा था। मुझे पता था ये आउट होने वाला है, फिर भी गोलियाँ चलाई जा रहा है। कैसे कैसे बंदे आ गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर इधर ही रहता हूँ। वैसे बेचारा मेरा टीममेट अब मरने वाला है, उसके बचाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ ऐसे बच गया तो फिर ब्लू जोन से मर जाएगा। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत और आसपास देख लेता हूँ कोई अगर बचा हो तो। और हमारे टीममेट यहाँ मर चुका है एक बॉट के हाथों। सच्ची में एक बॉट के हाथों मर चुका है वो। तो अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ी बात यहीं अभी लेट के देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे। ओके ना फ्रेंड्स। ओके, मुझे नहीं लग रहा इधर अब कोई और बचा होगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर आप चाहो तो 5-10 सेकंड आगे कर सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो। यही चीज़ में थोड़ी वीडियो लंबी खिंच गई है। हाँ, पर अगली वीडियो में मैं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं ये सब कट कर दूँगा। इस वीडियो में नहीं कर पाया ये सब कट, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए ऐप में।
अभी मैं फ़िलहाल इसे लूट लेता हूँ, देखते हैं इसके पास क्या क्या लूट पड़ी है। सही है, मैं अपने पास बुलेट वगैरह भी एक बार चेक कर ले लेता हूँ थोड़ी बहुत। सब बढ़िया ही चल रहा है, यहीं रहता है अभी थोड़ी देर तक। ओके, मैं यहीं रहने वाला हूँ अभी थोड़ी देर तक। पर फ्रेंड्स रियली मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट थोड़ा बहुत इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं निकलूँ और पीछे से कोई और बंदा है, क्योंकि हर बार यही हो रहा है अभी तक। मैंने अभी पीछे जब निकलने के सोचा एकदम कितने सारे बॉट्स आ गए, क्योंकि हमने किल बटोरने हैं थोड़े बहुत। क्योंकि देखो, जब अगर आपको चाहिए कि आपकी जो अगली लॉबी हो या फिर जो आप थोड़े दिनों बाद फिर गेम खेलोगे, अगर आप चाहते हो कि वो हो प्रो लॉबी, तो आपको सबसे ज़्यादा बॉट्स या फिर जितने भी नूब वगैरह जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें मारना होगा और चिकन डिनर लेना होगा, क्योंकि फिर आपको जल्दी प्रो प्लेयर्स मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत वो चेक कर रहा था नेट वगैरह। तो अब चलते हैं, ब्लू जोन आ गया, जोन भी बन चुका है नया अगला। एक सेकंड ना, निकलते हैं इधर से, आसपास देख लेता हूँ। पहले पेन किलर भी खा ही लेते हैं, हेल्थ ही बढ़ेगी हमारी। चलो चलते हैं इधर से। गाड़ी लेकर निकलते हैं, पहले इसे लूट लेते हैं थोड़ा बहुत। इसके पास से एक और 4x मिल गया हमें। यहाँ पर एकेएम भी पड़ी थी, पर एकेएम मैंने उठाई नहीं क्योंकि मैं इस वाली गेम में बैरल ही चलाने वाला हूँ। निकलते हैं इस जगह से अब ज़रा, से निकल लेंगे पानी से ऊपर से, हमें स्टन नहीं मारना। चलो जल्दी चले हम। अभी आगे चलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और तो थोड़ी बहुत बैक नॉइस के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो हम यहाँ पर आके बढ़ते हैं। किल फिट में नाम तो सही से आ रहे, बंदे मार रहे हैं, मर भी रहे हैं। मुझे लग रहा था हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत सही प्लेयर्स मिल जाए, पर मुझे इतने कुछ खास मिलते नहीं है प्लेयर्स आगे जाकर। तभी तो मैंने सिर्फ नूब लॉबी का नाम दिया। पर फ्रेंड्स, अगर आप अगली प्रो लॉबी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर देना। हम सबसे पहले मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत ड्रॉप के पास जाया जाए, हो सकता है वहाँ पर कुछ अच्छे खासे बंदे मिल जाए। तो चलते हैं, यहाँ पर यहीं रोक देते हैं, थोड़ी आगे ले लेते हैं गाड़ी। पेड़ में ठुक गई हमारी गाड़ी। ये बात पबजी की सही है, पबजी में कार ठोकर फटती नहीं है। मतलब अगर वैसे पबजी की बात कैसे रियल लाइफ में कोई ऐसा करे तो नॉर्मल सी बात है, कार तो बुरा हाल हो जाएगा। छोड़ो, वैसे ये सब हम आउट ऑफ कोर्स बातें नहीं करते, सीधे यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले गाड़ी में बैठ के थोड़ा बहुत यहीं चक्कर वक्कर लगाते हैं, कोई मिलता है बोट वगैरह या फिर कोई और प्लेयर सही सा। फिलहाल तो मुझे तलाश थी अच्छे खासे प्लेयर की, मैं थोड़ा बहुत जोन में देख के चल लेता हूँ। और फिर से हमारी गाड़ी ठुक जाती है बीट के भंडार में। वैसे भी इन जगह पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। हाँ, मेरी ड्राइविंग स्किल्स इतनी बढ़िया नहीं है, और वैसे भी मैं स्टंटिंग में कम नहीं हूँ, मतलब स्टंटिंग में अच्छी खासी कर लेता हूँ। अभी मैं आपको जाके आगे स्टंट भी दिखाऊंगा थोड़े बहुत कार से, पर UAZ से नहीं, मैं आपको दूसरी कार से दिखाऊंगा। और जैसा मैंने कहा था, फिर से टूट गई। मैं आपको दिखाऊंगा डासिया से दिखाऊंगा। आगे चलते और एक डासिया लेते और इसका भी फ्यूल ख़त्म ही होने वाला है। अभी चलते आगे, फिर ठुक गई गाड़ी। बहुत बार ठुक चुकी है हमारी गाड़ी, पर बढ़िया चल रही है एकदम झक्कास ललन टाप। अब आगे बिल्कुल भी एक बार भी नहीं ठुकेगी UAZ।
पक्का एक बार भी नहीं ठुकने की आगे। मैं एकदम प्रो की तरह चलाऊँगा, धीरे धीरे से, सतर्कता से, बढ़िया से, एकदम बिल्कुल नहीं ठुकेगी। देखना गाड़ी, देखा ना कितनी सतर्कता से चला रहा हूँ मैं गाड़ी। इधर उधर देख के आसपास अच्छे से पूरा सतर्क रहता हूँ मैं हमेशा, आसपास देखकर। बिल्कुल नहीं ठुकेगी। अब हमारी गाड़ी बच गई, अभी ठुकते ठुकते बच गई। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बैठ के देख लेता हूँ, कोई अगर दिखता है तो आसपास। दिख तो नहीं रहा कोई इतना खास। मैं जानबूझ के इधर बैठ गया था थोड़ी देर कि कोई बंदा अगर आसपास हो तो गाड़ी के पास है, और तभी सामने मुझे दिख जाता है एक बढ़िया सा ड्रॉप। फिलहाल मैं तो उसके पास ही जा रहा हूँ, ड्रॉप के पास। और कोई बात नहीं, ठुक जाती है गाड़ी, ठुक जाती है कई बार, बहुत ठुक जाती है गाड़ी। कोई बात नहीं, अब नहीं ठोकेगी, नहीं ठुकेगी। कौन सा गाड़ी फट जाएगी ठुकने पर। एकदम लन टॉप है हमारी गाड़ी। और जल्दी से अब ड्रॉप के पास चलते हैं, थोड़ा बहुत ड्रॉप लूट लेते हैं, देखते हैं ड्रॉप में से क्या काम का मिलता है। इतना कुछ खास काम का नहीं मिला। ओके, लूँ ना लूँ, ले ही लेता हूँ। चलो वापस चलते हैं अपनी कार में। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। तो अगर अपने फ्रेंड्स यहाँ तक भी वीडियो देख लिया तो अब तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना जा ही नहीं सकते, और जाना भी मत। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। और गाड़ी का जैसे कि आप देख ही सकते हो फ्यूल ख़त्म हो चुका है, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। और मुझे आगे डासिया दिख जाती है पहली, तो मैं डासिया में ही बैठता हूँ और MK14 को ऑटो पे कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है। और इसमें एक ऐसा ग्लिच है कि आप अपनी पूरी गन खाली करके बंदे को नॉक कर दोगे और बंदे को लगेगा कि आपने बस एक ही बुलेट ली है। तो ये इसमें बहुत बड़ा ग्लिच है MK14 में। जो भी बोला ग्लिच तो काम का है ना, बंदे सामने वाले बंदों को ज़्यादातर लगता है कि ये बंदा हैकर है। तो हम सबसे पहले ड्रोन में निकल लेते हैं अपना जल्दी से। और ये स्टंट पास्ट हो गया है हमारा फ्रेंड्स। मैंने कहा था ना, मैं डासिया से बढ़िया स्टंट दिखाऊंगा। तो ये वाला स्टंट कैसा लगा कमेंट में लिखना। और ये तो एकदम एरोप्लेन वाली लैंडिंग है। वैसे हम आगे बढ़ते हैं हम, तो ठीक है ना, चलते आगे थोड़ा जोन से में बीच से में। और मुझे लगता है उसके घरों में रहना ज़्यादा सही होगा। थोड़ा पहाड़ों वाली साइड जाए तो बढ़िया रहेगा, पहाड़ों की तरफ थोड़ा बहुत। और यहाँ पर हो गई है क्रैश लैंडिंग। ओके, तो कुछ नहीं होता। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ हुआ था क्या? और यहाँ पर गलती से मिस फायरिंग हो जाती है। कोई बात नहीं, हम जल्दी से एनर्जी ड्रिंक बताते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पीक करने की कोशिश करता हूँ, पर गलत गन से कर लेता हूँ, तो मैं फिर निकालता हूँ। क्योंकि MK14 बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस गन है, वो बहुत हिलती है, तो इसलिए उससे दूर फायर करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं ऑग से कर रहा हूँ। ऑग से देख रहा था, मुझे तो फ़िलहाल आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, पर मैं तब भी ट्राई कर रहा था कि कोई बंदा मुझे दिख जाए, और दिख भी नहीं रहा था। और मैं थोड़ा बहुत जोन से भी था, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत डेंजर मुझे लग तो रहा था। तो मैं पहले ज़रा एक ड्रॉप आ रहा होता है आसमान से, मुझे एरोप्लेन की आवाज़ आ जाती है। तो मैं पहले देखता हूँ एरोप्लेन को, ड्रॉप गिराते हुए किधर साइड गिराएगा। ड्रॉप तो ज़्यादा दूर नहीं गिराता, हमारे पास में ही गिरा देता है, पर मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, पहले से ड्रॉप की बुकिंग करके कभी नहीं रखनी चाहिए, वरना आपकी बुकिंग हो जाती है लॉबी में जाने की। तो मैं ड्रॉप का थोड़ा बहुत इंतज़ार कर रहा था नीचे आने का, और मुझे लग रहा था कि शायद इतना सही है, तो मैं बस निकल लेता हूँ गाड़ी में बैठ के, डायरेक्शन देख के नॉर्थ ईस्ट की जल्दी से। तो बस चलते जल्दी से ड्रॉप के पास। और फिर मुझे पता था कि ड्रॉप बस यहीं आगे कहीं पर गिरने वाला है। पहले मैं सोचा थोड़ा रुक जाता हूँ, ड्रॉप को आने देता हूँ, यहाँ घर भर के आसपास भी घुमा लेता हूँ। पर फिर ड्रॉप आ गया। फिर मुझे एकदम से ही पहले मुझे लगा पुराना ड्रॉप है, पर जब मैंने धुआं निकलते हुए देखा तो फिर पता चला तो वही वाला ड्रॉप है जिसके पास हम अभी आए हैं।
तो मैं जल्दी से इसे लूट लेता हूँ। उसमें मुझे एमो मिल गई और इतना कुछ खास तो नहीं मिला। मैं एक सरप्राइज़र उठा लेता हूँ और अपनी MK14 में लगा लेता हूँ और वापस गाड़ी में चलते हैं। अब यहाँ से कहीं और निकलते हैं, यहाँ पर हमारा कोई काम ही नहीं है। ओके ना, तो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ पहाड़ों की साइड। ना तो मेरा पहाड़ों पे जाने का मन नहीं कर रहा था इतना, ये पहाड़ों पे डेंजर होता है, कोई भी बंदा कहीं से भी आ सकता है। तो मैं थोड़ा बहुत घरों की साइड चला जाता हूँ। तो चलते हैं घर के अंदर। और 8 बंदे और अलाइव बचे हैं। अगर ये मैंने चिकन डिनर ले लिया, जो मुझे लगता है कि मैं ले लूँगा, तो आपको 1 लाइक तो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक देखते हैं, अगर मैंने चिकन डिनर ले लिया, ओके, मैं आपसे लाइक भी नहीं मांगता, आपको एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर मैंने चिकन डिनर लिया तो। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स डू दिस, देखते हैं क्या होता है। जल्दी से पहले यहाँ से एक और एनर्जी ड्रिंक उठा लेता हूँ। मैं सोच रहा था थोड़ी देर यहीं बैठा जाए, यहीं पर ही कैंप करा जाए। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था कि सोफे के ऊपर कोई वो हो जाए, हमारा ग्लिच हो जाए। फिर मैं सोचता हूँ स्टूल के ऊपर चढ़ के बाहर देखने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़े बहुत ग्लिच ट्राई कर रहा होता हूँ और मैं बाहर देखने की बहुत कोशिश करता हूँ, जंप प्लस वो दबा के मुक्का। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मोली पकड़ूंगा शायद मुझे बाहर का दिख जाए। फिर एक और जो इमोट होता है ना, जिसमें बंदा रोता है नीचे गिरता है, उस वाले इमोट से हम दीवार के आसपास दिख सकते हैं। मैं FP भी ट्राई करता पर नहीं, मैं सोचा चलो वो वाला इमोट ही करते हैं, पर मैं भूल गया कि PUBG KR में मेरे पास वो इमोट ही नहीं है। और पर PUBG मोबाइल में मेरे पास इमोट है, तो हम जब PUBG मोबाइल में आएंगे तो हम ज़रूर माको वाला हैक ट्राई करके दिखाऊंगा। बड़ा सही है, उससे किसी भी वॉल के मार पर देख सकता है। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप भी मैं आपको बता ही दूँगा जब PUBG वापस आ जाएगी इंडिया में। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आसपास देख लेता हूँ, कोई मुझे इतना खास तो नहीं दिखता। और यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा बंद ऑन करके थोड़ा बहुत देखता हूँ कि काश मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत लुक मिल जाए बंदे का, पर नहीं मिलता मुझे इतना कोई ख़ास लुक बंदे का। तो बस यही मैं सोच रहा था कि यार ऐसे तो मेरे किले नहीं बनेंगे और ऐसे तो आप भी बोर हो जाओगे। मतलब सच्ची में मैं भी थोड़ा बहुत बोर हो गया किधर रहते, पर मैं और कहीं खुले में जा नहीं सकता था। कहीं कोई सही सा प्लेयर हुआ और उसने मुझे देख लिया और फिर बस मैं लपेटा गया। फिलहाल एक और बंदा भी ब्लू जोन में मर गया। अगर आपने पीछे नहीं देखा तो आप पीछे बकिल फिट में देख सकते हैं, एक और बंदा ब्लू जोन से मर चुका है। सिर्फ 6 बंदे और अलाइव बचे हैं और उसमें से एक मैं भी हूँ, 7वां बंदा। तो फिलहाल मैं थोड़ी देर स्कोप लगा के इधर उधर देख रहा होता हूँ कि कोई मुझे बंदा मिल जाए और फिर मैं उसको मार सकूँ, पर मुझे कोई बंदा नहीं दिखता है। फिर अब क्या, मुझे आते हैं थोड़ा बहुत अपना गन गलती चल जाती है, रीलोड वगैरह करता हूँ। बस कोशिश देखता हूँ कि काश कोई इधर आ जाए, और तभी मुझे हल्का सा लगता है कि जैसे कोई आसपास बंदा आया हो। मैं तभी एकदम से स्कूप भी चेंज करता हूँ, मैं जानबूझ के ये दरवाज़ा खोलता हूँ और वो बंदा थोड़ा बहुत उस तरफ अट्रैक्ट भी हो जाता है। पर वो मुझे वहाँ पीछे की तरफ भागता हुआ दिख गया था, तो पहले तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है वो सही बंदा हो, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत संभल के उसके फुटस्टेप सुनते सुनते ही जा रहा था। और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर सतर्क भी होने चाहता था, तो मैं घर के अंदर वापस चला गया क्योंकि वो पहाड़ के नीचे की तरफ चला गया था और वो किस साइड से आ जाए मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं यहाँ पर ही थोड़ा इंतज़ार करता हूँ और तभी मुझे लगता है शायद वही मुझे लगा था, मैं यहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं। और ये देखो, मुझे तो नहीं लगा, पर बॉट नहीं कह सकते हम इसे, कह सकते हैं नूब कह सकते हैं हम इसे, न्यू प्लेयर कह सकते हैं हम इसको। और तभी फिर से एक और बंदा आ जाता है। मुझे वैसे तो उसकी कोई खास गोली नहीं लगी, पर तभी मैं सोचा था एक एनर्जी ड्रिंक पीने की, और वो यहीं बाहर घूम रहा होता है। और फिर क्या, हमें सब देखो स्टाइल, देखो स्टाइल, और ये यहाँ पर वो बच के निकल जाता है। और बस अब हो गया बहुत, क्या मुझे से उधर सामने खड़ा हुआ था, ये तो समझ में आ रहा है कौन सी अलग ही धुन में खोया हुआ था। तो मैं फिलहाल थोड़ी देर रहता हूँ, कोई खास बंदा तो था नहीं आसपास। मैं फिर जोन भी बन जाता है, जोन में भी जाना होता है, तो बस मैं सोचता हूँ जोन में निकला जाए अब। पर पहले मैं थोड़ा बहुत अपनी गन वगैरह देख लेता हूँ। मैं सोचता हूँ एक बार देख लिया चाहिए, क्या पता कोई और बंदा ना बैठा हो मेरी घात लगा के कि मैं बाहर निकलूँ और वो आते ही मुझे मार दे। तो बस फिर मैं थोड़ा बहुत वही देख रहा होता हूँ यहाँ पर, कोई और बंदा ना हो जो ये सोच के बैठा हो
ये बंदा बाहर आएगा और मैं बस इस बंदे का जल्दी से शिकार कर लूँ। तो मैं थोड़ा बहुत अलर्ट था इधर, तो फिर मैं सोचता हूँ 2x देने देते फ़िलहाल, और थोड़ी देर देखता हूँ बाहर, पर मुझे इतना कोई ख़ास नहीं दिखता। फिर क्या था फर्स्ट, फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ पैदल ही। मजाक कर रहा हूँ, पैदल ही जाऊँगा मैं इसको थोड़ा बहुत लूट लेता हूँ। मुझे M4 मिल गई थी, पर जब अब हो गया तो M4 की क्या जरूरत। मैं गाड़ी लेके इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं गाड़ी लेके जाती तो बंदों को पहले से आवाज़ आ जाती कि मैं आ रहा हूँ। और वैसे भी अब सिर्फ 2 ही बंदे और बचे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ तक आ गया। ओके ना फ्रेंड्स, तो मैं सोच रहा हूँ पैदल ही निकला जाए पहाड़ पर। मेन रन तो पहाड़ पर ही बन गया जहाँ मैं नहीं जाना चाहता था। अब बस 2 बंदे बचे थे, वो कहीं पर भी हो सकते थे, या घासों में भी कोई लेटा हुआ हो सकता था और पहाड़ पर भी। वो तो मेरी किस्मत ही क्या बताऊँ, वैसे भी फुल नूब लॉबी है तो हम किस्मत तो नहीं कह सकते। तो मुझे एक भी बंदा सूट नहीं करता पहाड़ पे जाते हुए। तो फिर क्या था, मज़े ही हो गए। आराम से पहाड़ के ऊपर जाकर लेटे गए। तो मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा होता हूँ मज़े से एकदम, मतलब एकदम मज़े से। थोड़ा बहुत अलर्ट था, आसपास देख रहा था कि कोई और बंदा ना हो। फिर बस यहाँ पर मुझे कोई खास तो नहीं दिखता, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर और आगे बढ़ने की कोशिश करूँ ताकि थोड़ा बहुत और अंदर जोन में हो जाऊँ, और कोई दिखे तो उसे हम मार भी दे जल्दी से। पर इतना कोई खास दिख ही नहीं रहा होता है पहाड़ पर भी। और फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना पहाड़ के टॉप पर ही लेट जाया जाए, जो भी आसपास आएगा हमें फुटस्टेप्स के आ ही जाएगी, हम सुन लेंगे। और फिर क्या था, जोन बन जाता है एकदम से नीचे की तरफ पहाड़ के। मैं थोड़ा बहुत आगे जाता हूँ रिगड़ की, ताकि कोई खास मुझे देख ना पाए। और अभी तक जिन लोगों ने गैस करा है कि मेरे कितने किल हो सकते हैं, तो आपको गैस करना है। यहाँ तो मेरे यहाँ पर एक और किल हो सकते हैं और मैं मर सकता हूँ, या फिर मेरे 2 किल हो सकते हैं और मैं चिकन डिनर भी ले सकता हूँ। तो मेरे किल कितने भी हो सकते हैं, 14 पर आउट, या फिर 15 पर चिकन डिनर, या फिर कोई थर्ड चीज़ भी हो सकती है। तो अपने वो सोच कर रखना क्या हो सकता है, और बस अब आगे देखना कंटिन्यू करना है। तो हम थोड़ा बहुत अपना 50-60 सेकंड नहीं खर्च करने वाले थे। मैं बड़े आराम से धीरे धीरे कुछ स्टेप्स ले रहा था, ताकि कोई बंदा हो तो नीचे या लेटा हो तो वो मुझे देख ना पाए या सामने कहीं। तो मुझे कितना कोई पड़ता भी, यहाँ से चलती है नीचे से गोली और वो बंदा मार देता है। पहले तो मुझे लगा शायद हो सकता है वो नीचे घासों में कहीं ना लेटा हो, तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता हूँ, जोन में जाने लग जाता हूँ, ठीक है ना। पर मुझे वहाँ भी कोई खास दिख नहीं रहा था। स्कूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी अभी इतनी खास, क्योंकि जो हमने भी उधर ही जाना था और आगे था ड्रॉप भी पड़ा हुआ था, हो सकता था कोई बंदा उधर ना। तो पहले मैं थोड़ा बहुत उधर देख लेता हूँ, पर उधर भी कोई बंदा नहीं दिखता। मैं अभी भी कंफ्यूज था कि उस बंदे ने उसे नीचे कहाँ से मारा। मुझे तो लग रहा था कोई नीचे ही होगा, और मैं से खुले में जा रहा हूँ, मैं आउट ना हो जाऊँ। पर तभी मैंने कहा देखी जाएगी, नूब लॉबी है फुल, तो हो भी, पर ये भी तो हो सकता है ना कि आखिरी वाला प्रो हो मैं मारा जाऊँ। तो तब भी मैं रिस्क उठाता हूँ और आगे ड्रॉप के पास आ जाता हूँ। मैं थोड़ा बहुत आसपास भी देख लेता हूँ, अगर कोई और तो ड्रॉप के पास भी देखता हूँ कहीं कोई लेटा हुआ छुपा हुआ ना हो, पर वहाँ पर भी मुझे इतना कोई खास नहीं दिखता। यहाँ पर भी आता हूँ थोड़ा बहुत, पर नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखा। मैं सोचता हूँ हो सकता है बाकी बंदा कोई आगे ना लेटा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पेड़ के पास कवर लेता हूँ। पेड़ के पास फिर मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत, फिर मैं ज़रा पीछे मुड़ के देखता हूँ, और फिर देखो मुझे कौन दिखता है, बंदा। और यही होता था हमारा चिकन डिनर। तो प्लीज़ मेरे चैनल में एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे लाइक भी कर देना और जितना हो सके शेयर करना। एंड बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, देखना मत भूलिएगा एक्सप्लोर की वीडियो, और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना मेरे साथ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ मेरी, और नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। मैं